प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 8वीं गणित में वर्कशीट क्रमांक 10 देखेंगे। और इस वर्कशीट में असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, या हमको ये आना चाहिए क्योंकि आगे कक्षाओं में भी इसका उपयोग होता है। तो जब अगर दो संख्याएं जिनका हर समान ना हो, तो ऐसी परिमेय संख्या को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण इसका दिया गया है। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि ऋण 7/5 और ऋण 2/3 को जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे दोनों के हर क्या है। तो यहाँ दोनों संख्याओं में हर, पहली संख्या का हर 5 है, दूसरी का 3 है। तो दोनों का हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ अगर हम 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकालें तो ये पहले 3 का भाग दिया एक बार, फिर 5 का 5 ही लिखा रहेगा क्योंकि 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, फिर 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा और यहाँ 1 है तो 1 रहेगा। तो इस प्रकार से हम जब तक भाग देंगे जब तक दोनों में 1-1 ना आ जाए। अब इनका गुणनफल क्या होगा, तो 5 या 15, मतलब 15 एक ऐसी संख्या है जो 5 के और 3 के पहाड़े में सबसे पहले आती है, तो वो उसका लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। तो हम ऋण 7/5 और ऋण 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे जिनके हर में 15 आता हो। ऐसी संख्याओं को हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ऋण 7/5 में अगर हम 3 का गुणा कर दें हर में, तो 3 का गुणा नीचे करें तो ऊपर भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये 7 या 21, ऋण 21 और 5 या 15, तो नीचे हर 15 बन गया इसका। इसी प्रकार दूसरी संख्या के लिए देखें ऋण 2/3 में, तो यहाँ पर हम 3 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो ये ऋण 2 पंचे 10 और 3 पाँचे 15। तो इस प्रकार से दोनों का 15 हो गया। फिर ये सवाल अब उसी प्रकार के हो गए जैसे हमने वर्कशीट क्रमांक 9 में हल किए थे, जिनमें समान हर वाली संख्याओं को जोड़ना आसानी से हम जोड़ पा रहे थे कि हर को एक बार लिख दो और ऊपर की संख्या जैसी वैसी लिख दें और हल कर लें। जैसे यहाँ पर दोनों का हर 15 है तो 15 लिख दिया, ऋण 21 है तो ऋण 21 आ गया, धन गुणित ऋण ऋण होता है तो ऋण 10, दोनों को जोड़े तो ऋण 31/15। इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे वाले सवालों में कुछ उदाहरण और प्रयास कीजिए के अंतर्गत जो सवाल दिए गए। तो यहाँ स्थान की कमी के कारण इसको हम यहाँ पर हल करना। तो जैसे इसका पहला सवाल है ऋण 9/10 धन 22/15। पहला प्रयास कीजिए के अंतर्गत पहला सवाल दिया गया है। तो यहाँ इस सवाल को अगर हम हल करते हैं, हम देखें कि इस सवाल को जब हल करेंगे तो यहाँ दोनों संख्याओं के हर, एक का हर 10 है और एक का 15 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका लघुत्तम समापवर्त, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो हम सबसे पहले किस संख्या का भाग जा सकता है, सबसे पहले 2 से चालू करें तो 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 2 पंचे 10, पर 15 में नहीं जाएगा तो 15 जैसा है वैसे ही लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 2 के बाद अगला अंक, इससे बड़ी संख्या होती है 3, 3 का भाग इसमें 15 में जा सकता है, तो 3 का भाग यहाँ देंगे। तो 5 में नहीं जाता तो वैसे ही रहेगा, 3 पाँचे 15, तो यहाँ 5 आया। अब देखें दोनों में 5 आ गया है तो 5 में 5 का ही भाग जा सकता है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इसलिए 10 और 15 का, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो इनके गुणनफलों का गुणा। तो 2 गुणित 3 गुणित 5, तो 5 या 15, 15 तो नहीं 30। तो हम देख रहे हैं इसका लघुत्तम समापवर्त 30 आ रहा है। तो हम इसको जब सवाल हल करेंगे तो ऐसी संख्याओं से नीचे गुणा करना है कि इसमें 30 बन जाए। तो पहली संख्या देख रहे हैं हम 9/10 पहली परिमेय संख्या, इसमें हर को 30 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 गुणित 3, तो जितना गुणा नीचे कर रहे हैं उतना ही ऊपर भी करेंगे हम। इसी प्रकार दूसरी संख्या में हम देखें कि यहाँ 15 है, तो 15 में कितना गुणा करने पर 30 आता है, तो 2 का। तो ऊपर भी हम 2 का ही गुणा करेंगे, जितने का नीचे कर रहे हैं उतना ही गुणा हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ हम इसका गुणा करें तो 9 तिया 27, तो ऋण 27/10 तिया 30, ये 30 बन गया। 22 दूनी 44 और 15 दूनी 30। अब हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं के हर कैसे हो गए, समान हो गए। तो जब दोनों संख्याओं के हर समान हो गए तो यहाँ पर नीचे 30 आ जाएगा और
बीच में धन का चिन्ह, धन लगा दिया, ऋण 27 धन 44। अब यहाँ हम देखें दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, असमान है, एक धन वाली और एक ऋण वाली है, इसलिए 44 में से ये घट जाएगा। तो 44 में से अगर हम 27 को घटाएं तो यहाँ देखें 14 में 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो एक उधार लेंगे तो 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो ऋण। अब यहाँ पर बचेगा 17 और बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए 17/30, तो इसका उत्तर जो होगा 17/30 होगा। तो इस प्रकार से हम असमान हर वाली संख्याओं को हल कर सकते हैं। दूसरा एक और उदाहरण यहाँ देखते हैं, इसी वर्कशीट का एक और उदाहरण जिसमें चौथा उदाहरण देखते हैं कि 7/24 और ऋण 17/36। तो चौथे में जो संख्या है थोड़ी सी बड़ी है इसलिए 7/24 ऋण 17/36। इसको अगर हम इसी प्रकार से हल करें तो यहाँ देखें कि 24 और 30 ये दोनों के हर अलग अलग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 24 और 30 दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो यहाँ 30 के बजाय 36 है, तो 36 है तो 36 का हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार, 2 का इसमें 18 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 × 12, 2 × 18, फिर 2 का जा सकता है इसमें 3 बार। जब तक हम 2 का भाग जा रहा है किसी एक में तब तक हम देते रहेंगे। फिर अब देखें 2 का भाग जाना नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर यहाँ 3 का भाग इसमें जा सकता है तो 1 और 1। तो इस प्रकार से दोनों का जो लघुत्तम समापवर्त होगा तो क्या होगा, तो ये सभी का गुणनफल 2 × 2 × 2 3 बार है, गुणित 3 × 3, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो इस प्रकार हमने देखा लघुत्तम समापवर्त 72 आया। तो जो इनका लघुत्तम समापवर्त आता है हर का, उसी का हम इसको तुल्य भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ 7/24, तो 24 में कितने का गुणा करने पर 72 हो सकता है, तो 24 तिया 72 होता है। 3 का गुणा नीचे तो इसलिए 3 का गुणा ऊपर भी करेंगे। इसी प्रकार हम देखें 17/36, तो 36 में कितने का गुणा करने पर 72 बन सकता है, तो 2 का, तो 36 दूनी 72 होता है, तो 2 का गुणा ऊपर भी करेंगे। इस प्रकार से हम देखें कि 24 तिया 72, तो यहाँ 72 हो जाएगा और ऊपर हो गया 7 तिया 21, तो 21 ऋण 17 दूनी 34 और नीचे हो गया 72। तो अब हम देखें सवाल ये पुनः उसी प्रकार बन गया कि समान हर वाली संख्याओं में बदल गया। तो हम इसमें समान हर है तो हर को एक बार लिख लेंगे 72, ऊपर 21 ऋण 34। अब हम देखें कि दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, तो ये संख्याएं घटेगी तो 34 में से 21 घटेगा तो 4 में से 1 गया तो बचेगा 3 और 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, तो ऋण 13/72। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो हो जाएगा ये आ जाएगा ऋण 13/72, इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार से हम एक अन्य उदाहरण लें जिसमें मिश्र भिन्न दिए गए हैं। तो छठवां उदाहरण लेते हैं। इसके 6वें सवाल में मिश्र भिन्न के रूप में है कि ऋण 4 सही 5/6 धन ऋण 7 सही 3/6। इस प्रकार से मिश्र भिन्न दिए गए हैं, 3/4 है। तो इसको हमको हल करना है। तो जब इस प्रकार से अगर कोई मिश्र भिन्न में हो तो हम इसको हल करते समय सबसे पहले उसको उचित भिन्न में बदलेंगे। तो उसके लिए बदलने के लिए क्या नियम है कि 6 जो नीचे का हर होता है इसका गुणा पूर्णांक में होता है, तो 6 चौके 24 और ऊपर की संख्या जुड़ जाती है, तो 6 चौके 24 और 5 29। तो ये बनेगा ऋण 29/6 धन। अब यहाँ देखें कि 7 4 7 28, 28 और 3 31, तो ऋण 31/4। अब हम देखें कि क्या दोनों संख्याओं के हर समान है, तो दोनों संख्याओं के हर समान नहीं है। तो 6 और 4 है, इसका पहली संख्या का हर 6 है, दूसरे का 4 है, तो 2 लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए हम पहले 2 का भाग दिया, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
फिर 2 का भाग देंगे तो ये 3 में तो जाएगा नहीं, तो 3 का 3 ही रहेगा, 2 1 कम 2। अब यहाँ देखें 3 का जा सकता है, 3 1 कम 3, तो ये हो गया। तो इन दोनों का जो लघुत्तम समापर्त वो क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। लघुत्तम समापर्त 12 है। तो हम इसकी तुल्य भिन्न जब बनाएंगे, समतुल्य भिन्न बनाने के लिए, तो ऋण 29/6। अब 6 में किसका गुणा करने पर 12 आएगा, तो 2 का। तो उसी प्रकार 2 का गुणा ऊपर भी करेंगे। इसी प्रकार से हम देखें ऋण 31/4 है, तो इसमें 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तो इसी प्रकार से 3 का गुणा ऊपर भी होगा। तो इसमें हम इसको देखें कि अब इसका गुणा इसमें करें, तो 29 का गुणा 2 में, तो ये हो जाएगा 2 9 18 का 8, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ऋण 58 बटे ये हो गया 12 धन। अब धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण 3 1 कम 3 और 3 तिया 9, तो ऋण 93 बटे और 4 तिया 12। तो हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं के हर अब समान आ गए। तो हम समान हर वाली संख्याओं में क्या करते हैं, जो दोनों का हर समान होता है उसको हम एक बार नीचे लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ ऋण का चिन्ह है तो बीच में ऋण लगा दिया, यहाँ पर भी ऋण है तो ऋण। अब जब समान हर होते हैं तो जो संख्या ऊपर है उतना ही आता है, तो ऋण 58 और ऋण 93। तो इसको अगर हम देखें तो ये दोनों संख्या ऋणात्मक है तो आपस में जुड़ जाएगी। तो 3 और 8 11 का 1, हासिल आया 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15। तो ये इस प्रकार से ऋण 151/12। तो इसका उत्तर हो जाएगा इस मिश्र भिन्न का कि ऋण 151/12 ये दोनों का योग होगा। इस प्रकार से हमने जो कठिन बिंदु थे उनको समझा, और उसी के आधार पर अगर हम देखें तो कुछ सवाल यहाँ पर, जैसे अब ये एक सवाल और दिया गया है इसमें प्रश्नावली में कि एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो इस सवाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से इतना काट रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम कम कर रहे हैं तो यहाँ शेष कपड़ा, तो शेष कपड़ा कितना होगा, तो 7/2 ऋण 5/3। तो इसको हम इसमें से कम कर देंगे। तो यहाँ अब इनके हर समान नहीं, तो हर को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तिया 6, तो 6 मतलब हम इसमें अगर 3 का गुणा नीचे ऊपर नीचे कर दें, और इसमें दूसरे वाले जो भिन्न परिमेय संख्या इसमें 2 का गुणा 2 तिया 6, क्योंकि 6 लघुत्तम समापर्त होता है तो तुल्य भिन्न बनाएंगे जिसमें हर 6 होना चाहिए। तो 7 तिया, अगर इसके आगे हम देखें तो 7 तिया 21 हो गया, बटे में 6 आ गया यहाँ ऋण 5 दूनी 10 बटे में 6। तो अब ये इसमें से घट जाएगा, तो 21 में से 10 घटेगा तो हम देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 11/6। और ये इसका उत्तर होगा कि कितना कपड़ा शेष बचेगा, तो 11/6 मीटर कपड़ा शेष बचेगा, यही इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल में देखें तो इसके दूसरे सवाल में राधिका के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी 3/2 किलोमीटर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 7/4 किलोमीटर। तो यदि राधिका घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती तो कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ इसको हम क्या करना पड़ेगा, कुल कितनी दूरी तय कर रही, पहले घर से पोस्ट ऑफिस जा रही है, पोस्ट ऑफिस से स्कूल इतने दूर है, तो दोनों को जोड़ेंगे हम। तो कुल दूरी बराबर 3/2 धन 7/4। तो यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों के यहाँ 2 और 4 का लघुत्तम समापन 4 होगा। तो हमने यहाँ पर अगर इसको या 4 लघुत्तम समापन, तो समान हर वाली संख्याओं में अगर बदलना चाहे तो 3/2 में कितने का गुणा करने पर 4 बनाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 4 है। तो 2 का गुणा नीचे कर दें, 2 को ऊपर कर दें, धन 7/4। अब इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे क्योंकि यहाँ पर 2 दूनी 4 हर दोनों के समान बन जाएंगे। तो 3 दूनी 6, 6/4 धन 7/4। तो यहाँ देखा जाए दोनों के हर समान है, तो जब हर समान होते तो क्या करते हैं, दोनों में से हर एक बार लिख दिया, हर को ऊपर आ जाएगा 6 धन 7। तो इसको अगर हम जोड़ें तो 6 और 7 13, 13/4, तो 13/4 किलोमीटर।
तो उसके उत्तर जो हो जाएगा कि उसके घर से स्कूल की कितनी दूरी है, तो आ जाएगी 13/10।